देखो हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का जो इंटीग्रेशन के अंतर्गत आ रहा है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को क्या कहता है, देखिए। सॉल्यूशन में हम लोग ठीक उसी तरह से लेट आई बरोबर हम लोग उतार लेते हैं। हमारे पास है सवाल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस एक्स प्लस बी, यहां का लगा देना है dx। देखो माय डियर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, उसमें एक को पुट करना है, दूसरा आना है। बात को समझ रहा है? हम लोग एक काम करते हैं, देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। जैसे आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए, साइन 2x का फार्मूला पढ़े हैं? क्या फार्मूला होता है? 2 साइन x इंटू का होता है। अच्छी बात है। अब देखिएगा इसमें क्या चीज का कमी आ रहा है। साइन x है, इसको x मानिए, अब इसको क्या मानिए, यो x से रहेगा। साइन x इंटू कोस एक्स तो है, साइन x इंटू कोस एक्स, एक्स के जगह पे हमारे पास x प्लस बी है, तो x प्लस बी है। लेकिन हमको 2 का कमी नजर आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। अगर हम इसमें 2 लगा दे, अगर हमने क्या कहा कि सवाल में हम लोग ऐसा कर दें, सवाल कहता है कि हमारे साथ आप जो करना है कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए। x प्लस बी एक्स, देखिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 से क्या करते हैं, भागा। ऐसा क्यों किया हमने? देखो फार्मूला के अनुसार हमने क्या किया, बात को समझ रहा है? 2 से हमने इसमें गुना कराया, तो 2 से क्या किया, डिवाइड किया। देखो फायदा क्या हुआ, ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू का हो गया कोस एक्स। इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? ये हो जाएगा साइन 2, अब x के जगह पर क्या है, x प्लस बी, यहां क्या हो गया dx। बात को समझ रहे हैं? आप देखिएगा, आप एक और चीज ध्यान दीजिए। आप साइन x का इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, आप साइन x का पढ़े इंटीग्रेशन, साइन x dx का है माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो यहां हो जाए माइनस कोस एक्स के जगह पर हो गई वाला। बात को समझ रहे हैं? आप देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट नीचे आता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? देखिए 2 से अगर गुना कराएगा ना डियर, तो ऐसे हो जाएगा 2ax प्लस क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या मिला, 2a कहां जाएगा? बात को समझ रहे हैं? 2a कहां गया? इसको अगर लिखना चाहें तो -1/2 दूना कितना हो गया, 4a हो जाएगा। अब बगल में कितना है, cos 2x प्लस प्लस क्या हो गया, उतार लीजिए इसको, देख लीजिएगा आंसर है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये रूट के अंदर है x प्लस क्या है, b है। आप बना सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग कहा लेट आई बरोबर हमारे पास है डियर अंडर रूट x प्लस क्या है, b। देखो इसको क्या कर सकते हैं, सवाल कहता है कि कुछ कीजिए। देखिए तो रूट हटता है तो पावर में क्या चढ़ता है, सेरोलेक्स नहीं, नेरोलेक्स लगाइए, दीवार पपड़ी से बचाएगा। देखिए रूट हटा तो पावर में क्या चढ़ा, हाफ चढ़ा। अब आपको पता है सर x के पावर n का फार्मूला इंटीग्रेशन में क्या हुआ था,
दर्द के पहले दवाई का हो कन्हई, तो लगल ही बा भाई। कहता है कि x के पावर n dx का फार्मूला हमारे पास है x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। देखो जी, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x प्लस बी के पावर हाफ में सर हम लोग 1 जोड़ेंगे और वही चीज कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फार्मूला के अनुसार हो सकता है ना। अब देखिए तो इसको सॉल्व करिए तो डियर, अच्छा एक और चीज ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, a है ना सर, a यहां लिख दीजिएगा। इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। इनका जोड़ निकाल लीजिएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये भी तो 3/2 होगा ना। अब बगल में क्या है, a। इसको अगर सॉल्यूशन करना चाहें आप, यहां लिखेंगे आप i बरोबर 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3 a हो जाएगा नीचे ना। और बगल में क्या आपके पास, x प्लस बी के पावर प्लस क्या हो गया, देखिए तो होना चाहिए, उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखो 7 ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। ठीक उसी तरह से हम इसको लेट कर लिए, लेट आई बरोबर देखिए इस क्वेश्चन में सोचिए, अगर हम इसको टी मानते हैं तो x प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 2 का क्या होता है 0। सर आएगा ही नहीं। x को टी मानेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सर आएगा ही नहीं। इसमें कुछ अलग नियम लगाना पड़ेगा। यहां हम लोग लिखते हैं याद रखने योग्य बातें। क्या है बातें, हाँ सर देखिए, अगर इस सवाल के साथ हम ऐसा कर दें, सवाल भी नाराज ना हो, हम भी नाराज ना हो, आप भी नाराज ना हो। देखिए x प्लस 2 है, अगर हम यहाँ x प्लस 2 और -2 लिख दें, बात को समझिएगा। हमने क्या किया, देखो x के जगह पर हमने लिखा x प्लस 2 x -2। ऐसा क्यों, क्योंकि बगल में देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए x के जगह पर है, अब बगल में हमारे पास क्या है, x प्लस क्या है 2। देखिए x प्लस 2 कैसे आएगा, पहले सोचिएगा। अगर ये x प्लस 2 लिखेंगे तो यहां 2 का करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या जबरदस्ती यहां पे उत्पन्न किए हैं। हमने क्या किया, देखो हम पहले सोचेंगे कि हम किसको t मानेंगे। अगर इसको t मानते हैं तो डिफरेंशिएट मन में करके देखो, x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 और 2 का क्या होता है 0। तो बगल आएगा ही नहीं सर, x ना है। अगर इस x को आप t मानते हो तो x को t मानेंगे तो x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 1। x का डिफरेंशिएट होता है ना 1, तो यहाँ सर आएगा ही नहीं। यहाँ पे x प्लस 2 है, तब क्या करें, तब अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमने क्या किया कि x प्लस 2 अंडर रूट है, रूट के अंदर है, हमने इसको x प्लस 2 बना रहा हूं। देखो x प्लस 2 अगर अपना से 2 जोड़िएगा तो 2 का करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगला कोई सवाल करेगा तो 2 से 2 कैंसिल कर दे, बात खत्म, जाओ जो तू करना कर लो, हम नहीं बनाएंगे। मतलब बात करें, बात एग्जाम की ना है, हम आपको समझा रहे हैं कि अगर कोई अगला प्रश्न करेगा ना कि तुम इतना पर इतना कहा कर दिया, मतलब उसका जगह पे होना चाहिए। जैसे 5 के नोट के जगह पर आपने 5 का सिक्का दे दिया, मान बराबर होना चाहिए। अगर इसको हल किया जाए तो फिर से x नहीं आ जाएगा। कहने का मतलब ऐसा लिखा सकता है, मैथमेटिक्स यही कहता है। देखिए अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये काम करो, ये वाला जो टर्म है इसका गुना इसके साथ, अब ये वाला जो टर्म है इसका गुना इसके साथ कराते। देखिए क्या बनता है हमारे पास सिचुएशन। इंटीग्रेशन का चिन्ह है, हमने यहां स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। एक बार x प्लस 2 से गुना कराया, किसमें किसमें कराया, अंडर रूट x प्लस 2 में। एक बार हमने -2 से गुना कराया, किसमें किसमें कराया, x प्लस 2 में। बात को समझ रहे हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, क्या हो गया dx। कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए। एक बार हम x प्लस 2 से गुना कराएं इसमें, एक बार -2 से गुना कराएं इसमें, होगा कि नहीं होगा। अरे इससे इसमें, अब इससे इसमें, होता है कि नहीं होता। चलिए अब हम लोग को फायदा क्या होता है, देखिएगा डियर।
हम एक काम देखिए, तो इसके रूट हटेगा तो पावर में क्या चढ़ेगा, हाफ चढ़ेगा, अच्छी बात है। x प्लस 2 आई रूट हटेगा तो पावर में क्या चढ़ेगा, हाफ चढ़ेगा, पावर में हाफ। अब एक बार dx इसके साथ लगा देते हैं, ठीक है, माइनस का चिन्ह है, फिर देखिएगा 2 कांस्टेंट है, एक में 2 कांस्टेंट तो कहाँ निकल जाएगा, बाहर। देखिए तो इसका पावर रूट हटेगा तो पावर में क्या चढ़ेगा, हाफ चढ़ेगा ना। चलिए सब पहले से आप लोग जान रहे हैं, क्या लगा दिए, dx दोनों में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ना, ये वाला याद है, a के पावर m गुना a के पावर n, पावर जुड़ जाता है m प्लस क्या हो जाता है n। देखिए मान लीजिए इसके पावर 1 है, इसको m मान लीजिए, a के पावर m गुना a के पावर n, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 dx। अच्छी बात है, 2 कांस्टेंट बाहर है। यहां देखिएगा इसको अभी जो देखो इंटीग्रेशन एक साथ किया जाता है, ठीक ना। चलिए यहां तक किसी को आपत्ति है तो पूछिए। देखिए अब इसको हल करिएगा तो कितना मिलेगा, x प्लस 2 के पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया ना, ठीक है। बगल में dx है, 2 बाहर है, इसके पावर हाफ है। अब एगो फार्मूला याद कीजिए आप, कौन सा फार्मूला पर टूटेगा या, x के पावर n। देखिए जब तक से x का डिग्री 1 रहेगा तब तक से x के पावर 1 पर टूटेगा, ठीक है। चलिए x के पावर n पर इसको x मान लीजिए, x के पावर n का फार्मूला है ना, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब यही चीज नीचे आ जाएगा, 3/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, माइनस 2 कांस्टेंट बाहर, इसके साथ भी तो वही ना होगा, x प्लस 2 के पावर 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1। आई इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम लोग। यहां देखिएगा तो क्या सिचुएशन होगा, देखिए ये हो गया x प्लस 2 के पावर क्या हो गया 5/2 हो गया, अच्छी बात है। इसको हल करिएगा तो क्या मिलेगा 5/2, इसमें से 2 को कहाँ भेज दिए, अब 5 कहाँ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो ठीक उसी तरह से x प्लस 2 के पावर 3/2, नीचे भी तो होगा 3/2, होगा कि नहीं होगा। अब 3/2 में 2 जाएगा कहाँ ऊपर, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, अब नीचे कितना हो जाएगा, समझ रहे हो। अब प्लस का लिख देगा, देखो तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए, है कि नहीं है। उतार लीजिए इसको, चाहे तो आप इसको एक टर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने डायरेक्ट बना दिया, लिख दे, समझ में आ रही है ना, ठीक है उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन लेट आई बरोबर, हम लोगों ने लिखा x √1 प्लस क्या आपके पास 2x², यहां क्या हो गया dx। ध्यान दीजिए सर माय डियर, इधर देखिए, अगर हम इस सवाल के साथ कुछ ऐसा कर दें, अब जितना भी सवाल है ना सब में दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचो अगर हम इसको t मानते हैं, बात को समझिए, इसको t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, अगर हम इसको t मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। चलो मान के देख लेते हैं क्या होता है। आइए हम लोगों ने लिखा वही चीज, पुट t बरोबर 1 प्लस 2x का क्या हो गया स्क्वायर। देखिए सर रूट में है, अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, और रूट इसका क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहां पे क्या मिला 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे, चेन रूल याद है ना, हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ। देखो
टी स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, dy बाई का हो गया dx, यहां लिखा जाएगा डी टी स्क्वायर बाई नीचे आएगा डी टी और फिर जाएगा डी टी बाई का हो जाएगा x, तो यहाँ लास्ट में x आना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? यहाँ चेन रूल काम करेगा सर। आपको देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो गया आपको t का स्क्वायर, नीचे का आना चाहिए dt, फिर यहाँ dt ऊपर जाएगा और नीचे का आ जाएगा x, क्योंकि x है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएट हो रहा है। आपको पता होगा सर कि 1 का डिफरेंशिएशन बोले तो 0, 2 कांस्टेंट है बाहर ही निकल गया, x स्क्वायर यहाँ का हो गया dx। देखिए x के पावर n डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है? डिफरेंशिएशन में आप पढ़े होंगे x के पावर n, पावर पीछे और पावर में से क्या घटता है, यानी कि पावर पीछे होगा तो क्या हो गया, अब पावर में से 1 घटेगा तो 1 लिखेंगे नहीं, बगल में क्या हो गया dt बाई, क्लियर, 1 का क्या हो गया 2 बाहर है, x के पावर n, पावर पीछे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अच्छी बात, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2t इंटू डी टी बाई क्या हो गया dx इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 4x, 0 का तो यहाँ पे वैल्यू ना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमने क्या किया, देखो 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 2t बाई क्या हो गया 4, अब बगल में क्या हो गया dt बाई dx, यहाँ क्या हो गया x, 4 इधर चला गया। अब इसको काट दीजिए, 2 दूना कितना हो गया, यहाँ क्या बचा t बाई 2, यहाँ क्या हो गया dt बाई dx, यहाँ क्या हुआ dx को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास t बाई 2 dt, dx इधर गया तो क्या हो गया, बस यही तो बस बताना था, x dx। देखिए तो x dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया x dx। देखिए अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, ध्यान देना, पुनः सवाल की ओर आते हैं हम लोग। इसको हम लोग देखो, इसको क्या माने थे हम लोग, बताओ इसको क्या माने थे, t माने थे, हम लोग इसके जगह पर क्या लिख दिए t लिख दिए। अब देखिए तो x dx का वैल्यू क्या हमारे पास, x dx का वैल्यू क्या है t बाई 2 dt, समझ रहे हैं, x dx से क्या रख दिए हम लोग t बाई 2, अब क्या हो गया dt, क्लियर। देखो तो सर नीचे से आप कुछ कर सकते हैं, 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ t गुना t का क्या हो गया, सर सवाल में कोई जान नहीं रह गया। देखो अब इंटीग्रेशन में तो पढ़ा होगा ना x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस कौची, ठीक है ना। देखिएगा 1/2 बाहर है, x के पावर n, पावर में क्या जुटेगा 1, फिर y ची नीचे आएगा, ठीक है ना, 1/2 t के पावर का हो गया 3, अब नीचे का हो जाएगा, देखो तो डियर ऐसा कर सकते हो, ये 3 गुना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, t का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो t का वैल्यू हमने ही माना था ना, यहां पे रख दीजिए 1 प्लस 2x स्क्वायर, अब पावर में कितना हो जाएगा, देखिए तो आंसर है का 3/2 है, तो रूट हटा दीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट माइंड। फिर बॉल जला रहा है, देखो 1/6 हमने लिखा, ठीक है, देखो रूट हटेगा तो पावर में क्या चढ़ेगा हाफ, यहाँ हो गया 1 प्लस 2x स्क्वायर, पावर में हाफ चढ़ेगा, तो देखो हाफ, अब बगल में 3 मिल रहा था, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, यहाँ क्या लिख दीजिए 3/, अब तो ठीक है ना, अब है ना आंसर, उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, देखा जाए सर, ठीक उसी तरह से हम लोग आते हैं सॉल्यूशन, कहेंगे कि लेट i बरोबर 4x प्लस 2, फिर क्या है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है 1। बात को समझ रहे हैं? अब पूरे में क्या लगाया है सर? dx है, ठीक है ना। चलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट से इसको बंद करके पूरे में क्या लगा दिया? dx लगा दिया। इतना किसी को दिक्कत नहीं है? देखो अब जरा सोचो, अगर हम किसको टी माने बताओ? जिसके पास दिमाग है बताइए, जिसके पास दिमाग नहीं हो बताइए। बिना दिमाग के तो कोई है नहीं आप लोग। किसको टी माने कि अगला आ जाए? हमको मानेगा? इसको मानोगे? अगर इसको मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 आएगा। इस सर कहीं आएगा नहीं। अब इसका लॉजिक समझो, अगर इसको अगर टी मानोगे तो एक्स के पावर एन यानी कि 2x, अब एक्स का हो जाएगा 1। अगर हम एकरा में से 2 को कॉमन निकाल दे, कहां कर दे? बाहर। इसको कहेंगे कि आइए, इसको हम 2 को कहां कर दिए? बाहर। यहां कैसे हो गया? यहां हो गया 2x प्लस का हो जाएगा 1। अब देखो तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x, अब x का 1 आ जाएगा ना, 2x प्लस 1। अब इसका क्या हो जाएगा? 0। यही तो समझाना था बस। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो गया 1। समझ रहे हो? चलिए स्क्वायर ब्रैकेट यहां हमने दे दिया, इसके बाद क्या लगा दिया? dx। देखो तो 2 को जरा बाहर निकाल दो। 2 को हमने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या मिला? 2x प्लस 1, ठीक है। फिर क्या आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है 1 dx। अब हम लोग पुट करते हैं ठीक उसी तरह से, याद है ना कैसे पुट करना है? किसको पुट करेंगे? t बरोबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? समझ में कुछ आ रही बात? आप डिफरेंशिएशन करोगे ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बताओ? नीचे डी टी आएगा, चूंकि एक्स के सापेक्ष करते हैं हम लोग। फिर यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। अच्छी बात। देखो इसका डिफरेंशिएशन सब कुछ समझ रहे हो, चूंकि आप लोग चैप्टर 5 में बहुत सारा डिफरेंशिएशन का सवाल बनाए हो। धुआं धुआं कर दिया डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन अंत में कहा कि अब छोड़ेगा रे कि हमरे बनावत रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब एक्स के पावर एन डिफरेंशिएशन में पावर कहाँ आता है? पीछे। यहाँ क्या हो गया सर? 2t। अब डी टी बाई क्या हो गया? देखो तो एक्स के पावर एन पीछे आया तो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन के अनुसार एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसका क्या होता है? चलिए अच्छी बात है सर, बहुत दिनों के बाद मिले हैं। dx को उधर कर दीजिए। यहाँ हो गया 2x प्लस 1। अब यहाँ क्या हो गया सर? बस यही तो हमें बताना था, आपको सिखाना था। देखिए सर 2x प्लस 1 dx दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू क्या आ गया? 2t dt। अब इसको अपन क्या माना है? t माना है, बस इसको रख दीजिए। पुनः हम सवाल की ओर आते हैं। हमारे पास है i बरोबर, देखिए 2 कांस्टेंट बाहर है, अच्छी बात है। फिर यहां देखा जाए 2x प्लस 1 dx का वैल्यू क्या हमारे पास आ गया? 2t आया ना। कितना आया? 2t। अब dt भी आया, ठीक ना। अब इसको हमने क्या माना है? t माना है ना, इसको हमने t माना है। बगल में क्या लिख दीजिए? dt। देखिए 2t dt किसका वैल्यू है? 2x dx का ना। 2x प्लस 1 dx का वैल्यू कौन सी है? 2t और dt। अब इसको हमने क्या माना था? t। एक जगह का दिया, किसी को आपत्ति है तो बोलिए, फिर से तोड़ तोड़ के समझा देते हैं। फिर से देखो डियर, हमने क्या कहा? जैसे ये वाला है ना बाबू, देखो ऐसे लिखोगे ना, इसको आप पहले कर दो। कहो
कि आसमानों से कहो कि अगर मेरी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और ऊंचा कर ले। विद्यार्थियों से कहो कि अगर पढ़ाई देखना हो तो एससीसी में आके मिले। देखो इधर, हमने कुछ नहीं किया, इसको पहले कर दिया, कोई दिक्कत है? इसका वैल्यू क्या है मेरे पास? देखो 2x + 1 dx का वैल्यू क्या है? 2t dt। देखो 2t dt लिखे है ना, अब इसको हमने क्या माना है? t माना है ना, इसके जगह पर हम लोग क्या रख दिए? t। ठीक है, अभी बोलो ठंडा के दिन तकलीफ होता है। देखो अब इसको 2 को बाहर निकाल दो, कहो 2 दूना कितना हो गया? 4। ये t गुना t क्या हो गया? बगल में क्या हो गया? अच्छी बात सर। अब बताइए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n + 1 डिवाइड बाय n + 1। इसको लिखिए t के पावर 2 + 1, अब नीचे भी 2 + 1 dt का है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? t के पावर 3, नीचे क्या हो गया सर? थ्री नीचे आ गया तो क्या हो गया? 4/3 t के पावर 3। देखो थोड़ा सा पढ़ाई हुआ है, थोड़ा है बाकी। पावर में कितना है? 3 है। पावर में कितना है? 3। ठीक है ना? अब फिर एक बार इसको हम सवाल के साथ मजाक करते हैं। देखो रूट हटेगा तो पावर का चढ़ेगा, यहां हो जाएगा x² + x प्लस क्या हो गया? अब 3 है, पावर में हाफ, तो कितना हो जाएगा? अब प्लस कितना हो गया? उतार लीजिए जुमान।